बंगाल में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। अब एफआईआर लिखवाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एफआईआर लिखने के बाद उन बलात्कारियों को, उन जिहादियों को सजा मिल जाएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा ईमानदारी से सोचिए। जो आज बंगाल में हो रहा है, यही पहले कश्मीर में हुआ था। जिन लोगों ने कश्मीर में बहन बेटियों को घर से उठाया, उनका बलात्कार किया, उनकी हत्या किया, क्या उनको फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई? नहीं। तो कानून तो वही है। मान लीजिए बंगाल में एक बार एफआईआर हो भी जाएगा तो गवाह नहीं आएंगे, फिर सबूत के अभाव में छूट जाएंगे, तो फिर एफआईआर लिखवाने का फायदा क्या हुआ? अरे भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से न अपराध खत्म होता है, न अराजकता खत्म होती है, न जिहाद खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म होता है। यह जो बंगाल में हो रहा है, इसका मूल कारण है घटिया कानून। पुलिस एफआईआर इसलिए नहीं लिख रही है क्योंकि पुलिस सत्ता की गुलाम है, और पुलिस सत्ता की गुलाम इसलिए है क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। 1861 का पुलिस एक्ट जब तक चलेगा तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी, सत्ता के इशारे पर नाचती रहेगी। तो इसलिए अगर हमने एफआईआर करवा भी दिया धरना प्रदर्शन करके मीडिया के दबाव में, तो अल्टीमेटली जांच तो पुलिस को करना है, और जांच कैसे करेगी? वो तो सत्ता के गुलाम है। जब तक पुलिस सत्ता के गुलाम रहेगी तब तक लोग गवाही देने क्यों आएंगे? तो मान लो आज एफआईआर हो भी गया तो बाद में धीरे धीरे चुपचाप वो छूट जाएंगे। इसलिए जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कश्मीर में हत्या बलात्कार हुआ, चाहे बंगाल में हत्या बलात्कार हुआ, चाहे केरल में हत्या बलात्कार हुआ, देश के अलग अलग जगह स्थानों पर हत्या बलात्कार हुए हैं, किसको मिला आजीवन कारावास, फांसी? किसकी 100% आज तक प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसकी आज तक नागरिकता खत्म? मुझे कोई एक आदमी बताइए पिछले 75 साल में किसी एक व्यक्ति की बताइए जिसकी नागरिकता गई हो। है तो कानून हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का नेहरू जी ने बनाया था। किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं। कोई एक मुझे बलात्कारी बताइए जिसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, केरल में, कश्मीर में, बंगाल में, पूरे देश में कहीं पे भी है? कोई नहीं हुई, क्योंकि कानून ही नहीं है। हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, पुलिस को स्वतंत्र बनाया नहीं। 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए पुलिस चार्टर लागू किया नहीं। साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो, इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू किया नहीं। और छोटी छोटी बातों पे तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। एक बात याद रखिए, देश बर्बाद हो रहा है। कभी अफगानिस्तान के पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा कि अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो जाएंगे, और खत्म हुए कि नहीं? कभी पाकिस्तान में हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान से खत्म हो जाएंगे, खत्म हुए कि नहीं? आडवाणी जी वहां से भाग के आए, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से भाग के आए, पृथ्वीराज कपूर भाग के आए। ये जो पूरा बॉलीवुड का कपूर खानदान है, ये सब पाकिस्तान का रहने वाला है। मिल्खा सिंह का परिवार भाग के आया, खुशवंत सिंह का परिवार भाग के आया, राम जेठमलानी जी का परिवार भाग के आया। कभी उन लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के खेत खलिहान भागना पड़ेगा? भागे। कभी बांग्लादेश के हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा था कि सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? भागे। कभी कश्मीर में लोगों ने सोचा था कि घर मकान, खेत खलिहान, बगीचा सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? भागे। नागालैंड से भागे, मेघालय से भागे, मणिपुर से अभी कुछ दिन पहले भागे। समाधान क्या है? अगर नेताओं के भाषण देने से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से, लेखकों के लेख लिखने से, कवियों के कविता पाठ करने से, या हमारे धर्म गुरुओं के राम कथा करने से और भगवत कथा करने से अपराध खत्म होता, अराजकता खत्म होती थी? हो जाना अब तक खत्म हो गया होता।
सिंगापुर में न भगवान राम पैदा हुए, न भगवान कृष्ण पैदा हुए, न भगवान महावीर पैदा हुए, न भगवान बुद्ध पैदा हुए, न गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, न छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। कोई नहीं वहां पर पैदा हुआ। इसके बावजूद भी वहां कोई पत्थरबाजी की हिम्मत नहीं करता, कोई हत्या करने की हिम्मत नहीं करता, कोई बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करता। वहां तो मजहबी उन्माद नहीं है। वहां क्यों नहीं है, यहां क्यों है? सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन भारत में, सबसे ज्यादा गांधीवादी भारत में, सबसे ज्यादा लोहियावादी भारत में, सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी भारत में, सबसे ज्यादा नेहरूवादी भारत में, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत में, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी संगठन भारत में, फिर भी न हत्या कम हो रही है, न बलात्कार कम हो रहा है, न मजहबी उन्माद कम हो रहा है, न पत्थरबाजी कम हो रही है, न जिहाद कम हो रहा है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही है। सिंगापुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर वहां एकदम शांति समृद्धि खुशहाली क्यों? जापान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई देवी देवता नहीं पैदा हुए, फिर वहां शांति समृद्धि खुशहाली क्यों? अरे भैया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। समाज के मजबूत होने से अधर्म का नाश नहीं होगा, और धर्म की जय करना तो समाज का फिर भी काम है, प्राणियों में सद्भावना करना भी समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना केवल और केवल शासन का काम है, सरकार का काम है। किसी पत्थरबाज को आम जनता नहीं मार सकती, पत्थरबाज को मारने का काम सरकार का है, शासन का है। किसी बलात्कारी को आम जनता नहीं मार सकती, बलात्कारी को फांसी देने का, बलात्कारी की नागरिकता खत्म करने का, बलात्कारी को आजीवन कारावास देने का काम यह सरकार का काम है, कानून का काम है, और कानून हमने बनाया नहीं। एक बात याद रखिएगा, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल से जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा, पत्थरबाजी खत्म नहीं होगी। अग्नियान बनाने से, मंगलयान बनाने से, सूर्ययान बनाने से जिहाद, मजहबी उन्माद और पत्थरबाजी खत्म नहीं होगी। आपको हत्या, बलात्कार रोकना है, अपराध रोकना है, तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बलात्कारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, बलात्कारियों की नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए और 1 साल के अंदर फांसी दीजिए, देखिए बलात्कार कम हो जाएगा। जो लोग सड़क के किनारे अवैध निर्माण करते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए, और वो भी 1 साल के अंदर, जस्टिस विद इन ईयर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सड़क के किनारे कोई अवैध निर्माण नहीं करेगा। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, और 1 साल के अंदर उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा। आप घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, और उनको 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। आपको एनआरसी लागू ही नहीं करना पड़ेगा, ये घुसपैठिए खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। आप घुसपैठियों की मदद करने वाले, कौन करता है मदद? कोई फर्जी आधार बनाता है, कोई फर्जी राशन कार्ड बनाता है, कोई उनका जो है वोटर आईडी बनाता है, कोई उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है, कोई उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है। और कैसे बनाते हैं? घूस लेके। तो आप घूसखोरों, कमीशन खोरों और दलालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले टाइम में कोई घुसपैठियों की मदद नहीं करेगा। आपको विदेशी चंदा खत्म करना है तो आपको एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा। जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा, विदेशी चंदा नहीं रुकेगा। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी और इस जो कुछ चल रहा है, इसको रोकना है तो एक ही तरीका है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। साल भर के अंदर दंड दीजिए, और वो भी ऐसा दंड कि आने वाली पुश्तें उसको याद रखें। 100-200 किलोमीटर में लोग याद रखें किसी ने अपराध किया, उसको दंड मिला है, तब जाके अपराध खत्म होगा, तब जाके। नहीं तो एफआईआर हो भी जाएगा ना बंगाल में, उससे बलात्कार नहीं रुकेगा।
ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।